अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। और हमने जो इसमें चीज़ें देखनी है वो है कंटेंट में जो हमारे पास हैं वो गैमीट्स हैं। और गैमेटोजेनेसिस में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे और ये हमारा आज का ओवरऑल लेक्चर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गैमीट्स। तो गैमीट्स क्या होता है? एग्स एंड स्पर्म्स आर स्पेशलाइज्ड, जो है वो हमारे पास एक सेल्स हैं। इट इज़ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जितना भी हमारे पास ये जो जर्म सेल्स होते हैं इनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं और ये इसी तरह पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होते हैं। जो जर्म सेल्स यूनाइट विद एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और देन जाइगोट जो है वो आगे उसकी नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये एक फर्स्ट सेल होता है जो न्यू पहला एक सेल होता है। उसके बाद फिर इसके अंदर माइटोसिस होना शुरू हो जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ऑनवर्ड ये सेल बनना शुरू हो जाते हैं। बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू जाइगोट। दोनों ही अपना क्या करते हैं? हाफ ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें शेयर करते हैं। टू मेंटेन अ कांस्टेंट एंड स्टेबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मस्ट प्रोड्यूस गैमीट्स विद हाफ नंबर ऑफ द ऑर्डिनरी बॉडी सेल्स। इसमें अब क्या होता है कि हाफ नंबर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी सेल्स होते हैं जो कि सोमैटिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, और अदर सेल्स होते हैं वो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। इनको हमने अब दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कहा है और दूसरे को हमने oogenesis कहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। तो गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स अंडरगो सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन टू फॉर्म मैच्योर हैप्लॉयड गैमेट। इसके अंदर क्या करता है कि डिप्लॉयड सेल्स हैप्लॉयड में कन्वर्ट होता है, डिफरेंशिएट होता है और हैप्लॉयड जो है वो गैमेट बना देता है। गैमेटोजेनेसिस में ये कहाँ अकर होती है? इट अकर बाय माइटोटिक डिवीजन। इसके अंदर ये जो माइटोसिस के जरिए होती है। उसके बाद ये क्या करती है? डिप्लॉयड गैमेटो जो है वो गैमेटोसाइट्स इनटू वेरियस गैमीट्स और बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ द हैप्लॉयड गैमेटोजेनस सेल्स बनते हैं। उसके बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीसेलुलर हैप्लॉयड फेज इन द लाइफ साइकिल बिटवीन मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन। ये इसलिए भी होती है क्योंकि आपको पता है इसके अंदर फिर आगे फिर जाकर फर्दर क्रॉसिंग ओवर होती है, तो उसकी वजह से फिर न्यू वेरिएशंस वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। गेमेटोजेनेसिस सिंपली क्या है? द प्रोसेस ऑफ गमीट फॉर्मेशन को हम सिंपली गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इट अकर इन द गोनेड्स, ओवरी और टेस्टिस। गेमेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो गोनेडल सेल्स हैं, जो गोनेड्स हैं जिनके अंदर ये सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। उसके दूसरा स्टेप क्या है? प्रोलिफरेशन। जैसे अभी जर्म सेल्स बना है तो फिर वो आगे प्रोड्यूस होगा, मतलब वो आगे प्रोलिफरेट होगा, उसके नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तीसरा उसके अंदर मियोसिस होगी, मतलब रिडक्शन डिवीजन, हाफ हो जाएंगे वो सेल्स। और चौथा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ द ओवा एंड स्पर्मेटोजोवा। ये इन चारों में जो है वो ये 4 स्टेप होंगे हमारे पास सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस में। तो सबसे पहले हमारे पास गोनेडल सेल्स क्या होते हैं? दे आर डिजाइन्ड गिवन टू जर्म सेल। जैसे कि ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर से ये जर्म सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। दे आर डिफरेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल बिकॉज बिफोर दे एंटर इनटू द मियोसिस, ठीक है। उसके बाद रेप्लिकेट करते हैं, माइटोटिकली बढ़ते जाते हैं, प्रोलिफरेट होते जाते हैं। उसके बाद जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल जाइगोट, ठीक है। ओरिजिनल जाइगोट की तरफ जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास व्हेन दे बिगेन मियोसिस दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट्स एंड oocytes, ठीक है। उनको जब ये आगे मियोसिस होने के बाद इनका जो नाम बनता है, दोनों सेल्स दोनों बॉडीज में, इसके मेल बॉडी में स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और इसके बॉडी में जो है वो ये oocytes जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस मेल सेल में और oogenesis ये फीमेल सेल्स में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले देख लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्म फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इट अकर इन द सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। इट इज थ्रेड लाइक इन शेप। ये थ्रेड लाइक शेप की तरह के होते हैं, जिस तरह से ये देखिए आपको नजर भी आ रहे हैं। ल्यूमन ऑफ द सेमिनल फेरेंस, यहाँ पे ल्यूमन होता है, काफी लिक्विड मटेरियल होता है। स्पर्मेटोजुआ जब इनके साथ ये
फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर में ऐड हो जाता है, उसको स्पर्मेटोजुआ, जुआ मतलब मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं सर्टोलाइज सेल्स, ठीक है। स्पर्माटिड्स होते हैं ये, जब ये बन जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये देखिए डबल वॉल के साथ ये जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं, फिर ये थोड़ा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट छोटा होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बड़ा होता है, फिर ये इसके अंदर स्पर्मेटोगोनियम ये बहुत बड़ा, और ये जो है वो इसेबल होता है कि ये आगे जाके फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो सके। Spermatogenesis occur from the puberty to old ages, ठीक है, produce immense number of spermatozoa at the average of rate of 1.5 million पर मिनट के तौर पर। ये जो स्पर्मेटोजुआ हैं या स्पर्म सेल्स हैं, ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। द स्पर्म विल मेच्योर इन द जो है वो एपिडाइडाइमस में, ठीक है, और सर्टोलाइज सेल्स अप टू 10 वीक्स के अंदर, ये जो है वो इनका एवरेज टाइम जो है वो इतना है। ह्यूमन एज 13 to 90 कैन बी मेक 1 बिलियन स्पर्म आर डे, ठीक है, एक हेल्दी इंडिविजुअल में। सर्टोलाइज सेल्स आर स्पोर्टिंग सेल्स डेट हैव सेवरल फंक्शंस, इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। दे फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर्स, न्यूट्रिएंट्स एंड सर्कुलेटिंग सब्सटेंसेस डू नॉट डायरेक्टली रीच द जर्म सेल्स, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, बैरियर्स की वजह से ब्लड जो है वो डायरेक्टली रीच नहीं कर पाता इन जर्म सेल्स की तरफ। सर्कुलाइज सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सब्सटेंस रीच द जर्म सेल्स की तरफ जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ये आउटसाइड टू जो है वो मूव कर जाता है। दे आर प्रोड्यूस जो है वो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, अब इनके साथ कोई कोएगुलेंट सरफेस जो है वो नहीं अटैच होती, विच आर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ स्पर्माटिड्स और स्पर्म टू स्पर्मेटोजुआ, ठीक है। इन जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो इसके अंदर कोई ब्लड या कोई कोगुलेटिंग जो है वो सब्सटेंस जो है वो नहीं होता है। ये देखिए जी, आपको इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास है जी स्पर्मेटोगोनिया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये सेकेंडरी है, मतलब इसके दो बन गए हैं। ये स्पर्मेटिड्स 4, और देन ये जो है वो स्पर्मेटोजुआ इसके अंदर जो है वो आके इनको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच मेल प्राइमरी sperm cells undergo meiosis and produce a number of cells, ठीक है। term spermatogonia from which the primary spermatocytes are derived। एक मिनट, ठीक हो गया। इसके बाद क्या होता है जी, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है फ्रॉम विच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिवाइडेड, इनके जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं। हर स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो सेकेंडरी पर पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है। और ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होते हैं, यंग स्पर्मेटोजुआ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनता है, ये स्पर्म सेल्स के बाद ये स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद ये बनता है जी स्पर्मेटोजुआ। दे डिवेलप इनटू द मेच्योर स्पर्मेटोजुआ आर नोन एज स्पर्म सेल्स, फिर ये स्पर्म सेल्स कहलाता है, ठीक है। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स गिव राइज टू द टू सेल्स, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स गिव राइज टू द टू सेल, ठीक है। तो ये दोनों मिला के फिर हमारे पास एंड पे क्या आ जाते हैं जी, 4 सेल्स आ जाते हैं। स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, इट इज जो है वो इंटरमीडियली मेल्स जो है वो गमेटोगोनियम है, हाफ सेल जर्म सेल्स हैं, ठीक है। डिप्लाइड नंबर इनके 44 होते हैं, और अगर इनको हम पेयर फॉर्म में पढ़ें तो ये 2 फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इट इज़ फॉर्म द स्मॉल एंड अंडर अ प्रोसेस ऑफ डिवेलपमेंट, इसकी जो अंडर गोइंग स्टेज होती है वो G1 और S फेज होती है, मतलब G2 फेज इसमें नहीं होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होता है, डिप्लाइड इन नंबर होते हैं, और ये 44 होते हैं, और ये इसी तरह से इनके अंदर जो है वो 2 जर्म सेल्स होते हैं। इंक्रीज इन साइज बढ़ते जाते हैं और अंडर गोइंग G2, ये जो हमारे पास सोमेटिक सेल्स होते हैं इनकी जो स्टेजेस होती हैं वो G2 होती हैं, और जो हमारे पास स्पर्मेटोसाइट सेल होते हैं ये G1 और S फेज के अंदर ग्रो करते हैं। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, अप्लाइड इन नंबर होते हैं 22 सिंगल स्टैंडर्ड ऑटोसोम्स एंड 1 जर्म सेल होता है। अंडर गोइंग मियोसिस 2 इसके अंदर ज़्यादातर होती है, और एक्वेटोशनल जो है वो एक्वाटोरियल डिवीजन होती है, इसके अंदर इक्वल डिवीजन होती है, और अगर इक्वल डिवीजन ना हो तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। स्पर्मेटोजुआ इट इज मोटाइल होता है, ठीक है। इट इज मोटाइल स्पर्म मूविंग फ्रॉम द हैप्लॉइड सेल्स दैट इज द मेल गैमीट, इट इज द इट ज्वाइन द ओवा फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। मेच्योर स्पर्म जो होता है वो रेडी टू फर्टिलाइज द एग। अब ये हमारा जितना अभी तक हमने पढ़ा ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis। तो oogenesis भी हमारे पास क्या है,
इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जर्म सेल्स, ठीक है। इट इज हैप्लॉइड, इट हैपेंस इन ओवरी। अगर आपने स्पर्म पढ़ा था तो वो हैपेंस इन टेस्टिस एंड इट इज स्फेरिकल इन शेप, और वो थ्रेड लाइक शेप में था। इनका डिफरेंस भी आपको इसी तरह से आना चाहिए। oogenesis begins in early in फीटल लाइफ, ठीक है, फीटल लाइफ में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऑल oocytes फॉर्म्ड इन फीमेल प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग फीटल लाइफ, मैनी ऑफ देम डीजनरेट, उनमें से बहुत सारे डीजनरेट हो जाते हैं विद टाइम एट द बर्थ। द ओवरी कंटेन 2 मिलियन oocytes, ठीक है। जब बच्चे, जब एक न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है तो उस वक्त उसकी बॉडी में जो एग सेल्स होते हैं वो 2 मिलियन oocytes होते हैं, ठीक हो गया। All the oocytes go into meiotic arrest, meiotic division होती है when they reach the first meiotic division during fetal life, ठीक है। the primary oocytes remain in the prophase of the first meiotic division, सबसे पहले जो प्राइमरी है उसके अंदर जो डिवीजन होगी वो मियोटिक डिवीजन होगी, ठीक है। उसके बाद वेयर दे आर ग्रेजुअली रिलीज टू कंप्लीट मियोसिस, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता रिडक्शनल डिवीजन की तरफ जाएगा जिसको हम मियोसिस बोलते हैं। Meiosis at regulate रेगुलर इंटरवल नाउन एज द ओवरियन साइकिल, ठीक है। ये फिर ओवरियन साइकिल को जो है वो कंटिन्यू होगा इसके अंदर। जी बच्चे क्या हुआ? अच्छा जी, ऑन द एवरेज ओनली वन oocyte जो है वो मेच्योर होते हैं। जब हमारी एवरेज जो है वो एवरेज क्या होता है कि जो प्राइम मेच्योर होते हैं ईच साइकिल्स दे अरेस्ट अप्रोक्सीमेटली मंथली इंटरवल्स, देन दे आर अंडर गोइंग टू द 500 oocytes इन द लाइफ साइकिल। इसके मुकाबले में अगर हम स्पर्म्स देख रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे। ये एक हमारे पास साइकिल है। इसमें ये देखें जी, ये ओवरी है, ये 2 ओवरी हैं और ओवरी से हमारे पास निकल रहा है oogoनियम, ठीक है। ये यहाँ पे मैनी जो है वो oogonia निकल रहे होते हैं, ये जो डिप्लॉयड इन फॉर्म में होते हैं। फिर कि इनके अंदर मियोसिस 1 होती है। तो ये देखिए एक हमारे पास जो आया था इसे हम क्या कहते हैं oogonia, गोनिया से 2 सेल्स बन गए हमारे पास, ये देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी बन गए। और इनसे आगे फर्दर फिर ये जो है ये पोलर बॉडीज बनेगी, मतलब पोलर बॉडीज इनका कोई रोल नहीं होता, ये बिल्कुल इनके अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो बाद में निकल कर एक फाइनल ओवम को दे दिया जाता है ताकि वो जो है वो डेवलप कर सके और अपना जितना भी उसका साइज है या जो उसकी डेवलपमेंट है उसको बढ़ा सके। ऊगोनियम में क्या है हमारे पास? ऊगोनिया है डिप्लॉयड इन नंबर, ये भी डिप्लॉयड इन नंबर है 44 ऑटोसोम्स होते हैं और इसमें 2 हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल एंड अंडर अ स्मॉल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू स्पर्म, इट इज़ लार्जर साइज। और इसके अंदर भी वही स्टेजेस होती हैं, G1 और S फेज होती है। प्राइमरी oocyte में क्या है? इट इज़ सेल हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। इट इज आल्सो डिप्लॉयड इन नंबर 44 ऑटोसोम सेल्स होते हैं और 2 हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं इंक्रीज इन नंबर। और ये G2 ये उसी सेम जो हमारे पास स्पर्मेटोसाइट में हमने पढ़ा उसी तरह से ये आ रहा है। सेकेंडरी oocyte में क्या होता है? अंडरगो मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होती है, फिर क्रोमोसोम क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं और हाफ हो जाते हैं। फिर इनके अंदर क्या होती है? एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट होती है। बट हाफ जो सेल होते हैं वो डिप्लॉयड स्टेज होते हैं और जो बाकी जो होते हैं वो प्यूबर्टी तक जाते जाते उनकी डिप्लॉयड स्टेज कंप्लीट हो जाती है, डिप्लोटीन स्टेज सॉरी। प्राइमरी जो हमारे पास oocytes हैं डेट कंटेन टू डिवेलप इन ईच जो है वो साइकिल्स, ठीक है। एंड दे आर इनेबलिंग क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर, इनके अंदर फिर क्या हो जाती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या होता है कि उसका जो मटेरियल है वो उसको एक्सचेंज होता है, उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आती हैं। रिजल्ट इन द मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte हैज नो डिवेलप इनटू सेकेंडरी oocyte, पहला जो प्राइमरी oocyte था वो अब सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ पॉलर बॉडीज में। अब जो पॉलर बॉडीज हैं वो उनका कोई इतना खास रोल नहीं होता, वो सारी की सारी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, अपना सारा मटेरियल एक फाइनल ओवम को सेंड कर देती हैं। ओटिड्स या ओवम जिसको बोलते हैं इमीडिएटली आफ्टर मियोसिस ये बनता है और हप्लाइड सेकेंडरी oocytes कहलाता है। उसके बाद इनिशिएट मियोसिस 2 इसमें होती है। दिस प्रोसेस इज आल्सो हाल्टेड एट द मेटाफेज 2, ये मेटाफेज 2 के अंदर सारा काम हो रहा होता है अंटिल फर्टिलाइजेशन। इफ वी सच शुड एवर जो है वो अक्कर, इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं। when meiosis 2 has complete the otid and other polar body have now been क्रिएटेड, जब दूसरी भी डिवीजन होती है तो एक और पोलर बॉडी बन जाती है। इसका मतलब जो 4 सेल बनते हैं उसके अंदर एक एग होता है और बाकी तीनों जो होती हैं वो पोलर बॉडीज होती हैं। ये देखिए जी, पोलर बॉडी जो होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब सारी उसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो निकल जाता है एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। लिविंग ओनली वन ओवम, ठीक है, विच देन इवेंचुअली अंडरगो मैचुरेशन, वही फिर दोबारा मेच्योर होता है इनटू अ मेच्योर ओवम।
वो जो एक ओवम बच जाता है, एग बच जाता है, फिर वो कंप्लीट ओवम बन जाता है। द फंक्शन ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ पोलर बॉडी इज टू डिस्कार्ड द एक्स्ट्रा हैप्लॉइड सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम। फिर ये जितना भी हमारे पास प्रोसेस होता है, ये इसको डिस्कार्ड कर देता है क्रोमोसोम को, डेट हैव रिजल्टेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द म्योसिस। ये म्योसिस 2 के नतीजे में बनता है। कंपैरिजन अगर हम इन दोनों का करें बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस पर डे, और ये वन ओवम जो है वो प्रोड्यूस वन मंथ। ठीक हो गया। फोर स्पर्म ऑफ द इक्वल डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, नो पोलर बॉडी, इसमें कोई पोलर बॉडी नहीं बनती। वन ओवम अनइक्वल डिवीजन होती है इसके अंदर साइटोप्लाज्म की, और इसमें इक्वल डिवीजन होती है, और ये टू पोलर बॉडीज बन जाती हैं। बिगेन एट पुबर्टी, ये पुबर्टी पे जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और ये जो है बिगेन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। अकर थ्रू आउट द एडल्ट लाइफ एंड एट द मेनोपॉज। ठीक है। sperm are produced continuously and released during the ejections। ठीक है। and ovum released during the middle of the merge cycle। ठीक है। occur in the testes, और ये हमारे पास ओवरीज में होते हैं। spermatogenesis जो होती है इसके अंदर म्योटिक डिवीजन होती है, और इसके अंदर भी म्योटिक सेल डिवीजन होती है। ये हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और एज इट इज ये भी हैप्लॉइड सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको डायग्रामेटिकली भी पता चल जाएगा। ये देखें 2n से 2 बन गए, माइटोसिस हो गई। ठीक है। फिर इनकी फर्दर हर एक की, इसकी भी 2n और इसके भी 2n, ये देखें 2n इसके 2n इसके, तो ये 4 नंबर ऑफ हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन गए, और ये मेच्योर स्पर्मेटोजुआ हमारे पास 4 किस्म के आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम उगोनिया की देखें, तो उगोनिया में हमारे पास 2n आ गए। 2n के बाद क्या होता है जी, प्राइमरी oocytes में क्या होता है हमारे पास, सेकेंडरी oocyte बनता है। एक बड़ा जो बड़ा है ना, वो हमारे पास एग होगा। ठीक है, बड़े वाला, और जो छोटा है वो पोलर बॉडी होगी। अब ये देखिए, इसको डिवाइड होने के बाद एक बड़ा सेल बना, ये बन गया। ठीक है। और इसी तरह एक ये पोलर बॉडी बन गई। अब ये पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड करके एक और पोलर बॉडी बना देगी। ठीक है, दो, और ये एक सेल, और इस तरह से ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और ये बिल्कुल एक मैम कंप्लीट। आपकी आवाज़ स्लो है मैम जी बहुत। जी, अब आ रही है आपको आवाज? मैम आप ठीक है, पहले बहुत स्लो आवाज़ थी। अच्छा। मैंने ये बता रही थी कि इस तरह एग के अंदर क्या होता है, दो स्पर्म सेल जो है वो बन रहे हैं, और एग सेल सॉरी, और ये दो डिप्लॉयड हैं। उसके बाद इनके अंदर एक जो है वो हमारे पास एग बनेगा ओटिड, और दूसरा पोलर बॉडी बनेगी। फिर ये एग आगे शिफ्ट हो जाएगा, और इसके अंदर से भी दो पोलर बॉडी बनेगी, और ये पोलर बॉडी जितनी भी बनेगी यहाँ पे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और ये ओवम जो है वो एंड पे एक फाइनल इसकी जो लुक है। अब ये सबसे पहले यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो मल्टीप्लिकेशन का है, और दूसरा ग्रोथ है। इनकी ग्रोथ हो रही है, प्रोलिफरेट हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इसके इंक्रीज हो रहे हैं। और उसके बाद क्या होती है, डिफरेंशिएशन इसकी फेज है। यहाँ पे डिफरेंशिएट होते हैं कि इन्होंने फाइनल लुक इनकी क्या है, इन्होंने किस तरह से जो है वो आगे जाके काम करना है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एग एंड स्पर्म्स, ये सारा इसमें जो है वो इसमें इसके बाद जो है वो इसमें देखा जाएगा। ठीक है। अगर हम देखें माइटोसिस और मियोसिस की डिवीजन, द अप्रोच ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी। मैम पोलर बॉडी का थोड़ा सा बता दें। अच्छा, पोलर बॉडीज ये होती हैं, पोलर बॉडी एक तो स्मॉल इन साइज होती हैं, दूसरा उनके अंदर इस कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फर्टिलाइज कर सकें, या कि न्यू चीज या न्यू ऑर्गेनिज्म को डील कर सकें, या फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकें। ठीक है, वो एक वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि एज आप देखिए ना, 4 एग सेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते, उनमें से एक ही प्रोड्यूस होगा फाइनल, जिसको फर्टिलाइज किया जाएगा। पोलर बॉडी के अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो सारा निकल जाता है, और निकल कर इसको मिल जाता है। अब ये सारी चीजें फिर अपनी जो है वो उसको उस लिहाज से डेवलपमेंट भी करता है, और फिर ये मेच्योर हो जाता है। लेकिन अगर ये चारों एट अ टाइम मेच्योर होंगे, एक तो नंबर ऑफ सेल्स बहुत कम है, और फिर दूसरा इन डिसइंटीग्रेट हो के बाद एक मंथली साइकिल जो में ये वाले जो सेल्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पोलर बॉडी होती है। कह लो कि आप वीक सेल्स होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के कैपेबल नहीं होते हैं। ठीक है। जी मैम। डेफिनेशन ये दोनों आपको आई थिंक सो पता है कि ये डेफिनेशन माइटोसिस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, रेप्लिकेशन में और क्रोमोसोम्स की डिप्लॉइड सेल्स में, और जो मियोसिस होती है ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कर देती है और हैप्लॉइड सेल्स में इन्वॉल्व होती है। ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में होती है, और ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में, फंजाई, एनिमल और अदर प्लांट्स में होती है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ये एसेक्सुअल है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स बनाने के लिए ये ज्यादातर माइटोसिस को यूज किया जाता है, जैसे मैंने उस दिन क्लोनिंग का नाम यूज किया था, वो भी इसी तरह से यूज होता है। और ये डिफरेंशिएट को करने के लिए सेल्स को, नो क्रॉसिंग ओवर, इसके अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, और इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर जो है वो होती है
उसके बाद जो है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें नहीं होते और इसमें होते हैं। और नंबर ऑफ डिवीजन जो होती है इसमें 1, इसमें 2 होती हैं। और जैसे आपको पता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये इसमें होती है। और इस तरह 2 डिप्लॉयड सेल्स होते हैं और इसमें 4 हैप्लॉयड सेल्स होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इन दोनों चीज़ों को काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है। अभी अगर आपका इन्हीं इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम जी जर्म सेल का भी थोड़ा सा बता दें। जर्म सेल्स ये सेक्स सेल्स को ही बोलते हैं। दोनों जर्म सेल्स दोनों के लिए बोला जाता है, मेल सेल के लिए भी और फीमेल सेल के लिए, दोनों के लिए। जिसको हम कहते हैं ना एग और स्पर्म्स, ठीक है। इन दोनों को कलेक्टिवली हमने अगर कोई टर्म बोलनी हो तो इसको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जी मैम। और इसके अलावा